नमस्कार। मैं लघु मिश्रा सबका रेस अकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो हमने लिया है अशोक के शिलालेख और स्तंभ अभिलेख। हमने इससे पहले मौर्य काल के अभिलेख के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने गुफा अभिलेख के बारे में पढ़ा था और चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख के बारे में पढ़ा था, दशरथ के अभिलेखों के बारे में अध्ययन कर लिया है। और हालांकि अभी ये दो टॉपिक बचा हुआ है, इसको हमने पहले ही लिख लिया है। एक है अशोक के शिलालेख और है अशोक के स्तंभ अभिलेख। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक के अभिलेख में गुफा अभिलेख, स्तंभ अभिलेख और शिलालेखों में से, जिसमें से शिलालेख कुछ ऐसे हैं जिनमें लिपियां अलग हैं। बाकी मोस्टली जो अशोक के अभिलेख है वो अधिकतम जो है ब्राह्मी लिपि मिले। अभी आपका जब 26 या 27 जून को जो री एग्जाम हुआ था 2018 ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें एक क्वेश्चन आया था। हालांकि हमने लिपि भी लिख ली है, अभी ये भी बता देते हैं कि कौन सी लिपि में कौन सा अभिलेख है। चलिए लगा लेते हैं, समय ना वेस्ट करते हुए। ये आप देख लीजिए, ये है अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या है 14, जो मिला है 8 स्थानों से। कहां से? 8 स्थानों से। अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है, जो मिला है 8 स्थानों से। ठीक है, इसमें से पहला जो आपका है वो है धौली। धौली में जो मिला है ये कहां पे है? उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद दूसरा है शाहबाजगढ़ी और तीसरा है मानसहरा। शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है, इसे हम पुरुषपुर भी कहते हैं। पेशावर को पुरुषपुर भी कहा जाता है। मानसेहरा हजारा जिला पाकिस्तान में है। और ये दोनों अभिलेख अशोक के खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, किस लिपि में है ये? खरोष्ठी लिपि में है। अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख जो है, जो पेशावर, फिरोजपुर और हजारा जिला में है, ये आपका खरोष्ठी लिपि में लिखा है। ये है कलसी। कालसी आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ कालसी से भी ये मिला है। जौगढ़ से अभिलेख मिला है, जो जौगढ़ उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद है आपका सोपारा। सोपारा पालघर महाराष्ट्र, आपने सुना ही होगा, पालघर एक बार चर्चा में रहा है। ठीक है, साधुओं की हत्या के लिए। एरागुडी आपका मिला है, और ये आपका कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। कहां पे है? कुर्नूल आंध्र प्रदेश। और ये है कंधार। कंधार कहां पे है? पाकिस्तान। ये अभिलेख अशोक का ग्रीक लिपि में मिला है। ग्रीक लिपि को यूनानी लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनानी लिपि भी कहा जाता है। ये 8 स्थान है, फिर से समझ लेते हैं। अशोक का जो धौली है वो उड़ीसा में स्थित है। शाहबाजगढ़ी पेशावर, जिसे हम पहले पुरुषपुर कहते थे, पाकिस्तान में स्थित है। मानसेहरा हजारा जिला पाकिस्तान में स्थित है। कालसी देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। जौगढ़ उड़ीसा में स्थित है। सोपारा पालघर महाराष्ट्र में स्थित है। एरागुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। और कंधार पाकिस्तान में है। और ये ग्रीक लिपि में है। और पेशावर यानी कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख जो है, ये आपका किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में। अशोक के सभी अभिलेख किस लिपियों में मिले हैं? तो 4 लिपियों में। एक खरोष्ठी, दूसरा अरमाइक, तीसरा ग्रीक, चौथा ब्राह्मी। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के सबसे ज्यादा किस लिपि में अभिलेख मिले हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मी। अर्थात अशोक के सर्वाधिक लिपियां ब्राह्मी में है। कौन सी है? ब्राह्मी। जैसे अशोक के स्तंभ लेख जो है, वो जो 7 स्तंभ अभिलेख है, ये सब किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। अशोक के गुफा अभिलेख हैं, जिनकी संख्या 4 है, गुफा लेख है, ये किस लिपि में है? ये भी ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है। अशोक का अरमेइक, ग्रीक और खरोष्ठी लिपियों में बस सिर्फ आपका जो है ये शिलालेख आता है। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए, फिर हम देखते हैं पहले शिलालेख में क्या है, दूसरे में क्या है, और करते चलते हैं। जो महत्वपूर्ण है उसको हम वर्णन कर लेंगे। एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। सोपारा पालघर में है, एरागुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, कंधार पाकिस्तान में है। ठीक है। अशोक के कुल स्तंभ अभिलेखों की संख्या कितनी है? 7 है। अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या 14 है, जो 8 स्थानों से मिला है। इनकी कुल लिपि कितनी है? 4। इसको छोड़ के जो ऑप्शन में रहेगा वो आपका सही उत्तर रहेगा। क्लियर होगी बात? चलिए,
देखिए महत्वपूर्ण कुछ लगा लेते हैं पॉइंट, जैसे अशोक का पहला शिलालेख जो है, इसमें 14 तक भी देख सकते हैं, लेकिन अभी इसमें हम देख लेते हैं। पहला शिलालेख में जो है पशु हत्या पर रोक लगाई गई है, पशु हत्या पर। ठीक है। अशोक का जो 11वां शिलालेख, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में खूब पूछा गया ये। ठीक है, कि अशोक के किस शिलालेख से धम्म नीति का पता चलता है, तो उत्तर रहेगा 11वां। अशोक के 11वां शिलालेख में धम्म नीति का पालन किया गया है। तीसरा लगा लीजिए 13वां, यह सबसे बड़ा अभिलेख है। इसकी खास बात क्या है, इसमें कलिंग विजय के बारे में उल्लेख किया गया है। कलिंग विजय अभियान के बारे में उल्लेख किया गया है। 13वां अभिलेख जो है अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है, और इस अभिलेख में जब अशोक को 8वें वर्ष कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है, जो सीमावर्ती राज्यों को 5 यूनानी राज्यों का उल्लेख करते हैं। ठीक है, और 13वां के बाद 11वां जो पहले था उसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है, और 14वां जो अभिलेख है वो अशोक अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न शिलाओं को धम्म के लिपिबद्ध करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही बात। द्वितीय में तो इतना खास हमें कुछ दिखा नहीं था। एक और लगा लीजिए, क्योंकि अशोक के ही शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो है तीसरा अभिलेख जो है, इसमें अशोक अधिकारियों को आदेश देता है कि बौद्ध धर्म के पांचों व्रतों को प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, यह अशोक के तीसरे अभिलेख, तीसरी बौद्ध, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अशोक की तीसरी बौद्ध संगीति, अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई, और तीसरे शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के जो व्रत थे, उस व्रत को अशोक ने आदेश दिया था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, पहला शिलालेख पशु हत्या पर रोक। ठीक है, और 11वां जो है धम्म नीति, 13वां जो है अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है, और इसमें कलिंग विजय के अभियानों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, और एक और अभिलेख लिख लीजिए क्योंकि समय है अभी। 8वां लेख लिख लीजिए। 8वां लेख, इसमें अशोक राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा का वर्णन करता है। अशोक का जो 8वां अभिलेख है, ये अशोक के शासनकाल के यानी कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा का वर्णन करता है। ठीक है, ये अशोक के शिलालेख थे। चलिए कुछ अभिलेखों का वर्णन कर लिया गया है। कुल 14 शिलालेख हैं जो 8 जगहों से मिले हैं। अगली हेडिंग लगा लीजिए, अशोक के स्तंभ लेख। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। लिपि इसकी कौन सी है? इसकी लिपि है ब्राह्मी।
क्या है, ब्राह्मी है। पहला लगाएंगे, लिखेंगे दिल्ली टोपरा। पहला कौन सा है, दिल्ली टोपरा है। इसमें लिख लेंगे पहले यह अभिलेख टोपरा में स्थित था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली ले आया गया। पहला अभिलेख कौन सा है, दिल्ली टोपरा है। ठीक है, टोपरा आपको पता होना चाहिए कहां पे है। टोपरा आपका हरियाणा के अंबाला जिले के पास है। ठीक है, जिनको समझ में ना आ रहा हो टोपरा के बारे में समझ लें, ये हरियाणा और अंबाला के पास है। ठीक, दूसरा लगा लेते हैं और लिखते हैं दिल्ली मेरठ। ये दूसरा है, दिल्ली मेरठ। लिखेंगे यह लेख पहले मेरठ में था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली ले आया गया। इसे भी फिरोज शाह तुगलक कहां ले आए, दिल्ली ले आए। तीसरा लगा लेंगे, तीसरा दिल्ली टोपरा हो गया, दिल्ली मेरठ हो गया, और उसके बाद है आपका लौरिया अरेराज या लौरिया नंदगढ़। ठीक है, लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज, ये दोनों एक ही जगह है, लौरिया अरेराज। ठीक है, यह चंपारण बिहार में स्थित है। ठीक है, चौथा है लौरिया नंदगढ़, यह चंपारण बिहार में स्थित है। ये सब गांव का नाम है। ठीक है, ये सब गांव का नाम है। इसमें मोर का चित्र अंकित है। इस पर मोर का चित्र अंकित है। पांचवा हो गया, पांचवा है कौसाम्बी। अलग ऊपर लिख लेते हैं। पांचवा कौन सा है, देख लीजिए आप। नेक्स्ट है कौसाम्बी लेक, स्तंभ लेक। ठीक है, कौसाम्बी स्तंभ लेक लिखेंगे। या पहले कौसाम्बी में स्थित था, लेकिन वर्तमान समय में इसे अकबर के किले ब्रेकन में प्रयाग राज में रखा गया है। कहां पे ये मौके पर आपको मिलेगा, इसे हम कौसाम्बी लेक भी कहते हैं, इसे रानी का अभिलेख, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। सबसे खूबसूरत अभिलेखों में से गिना जाता है। नेक्स्ट है रुमनी देही। रुमनी देही स्तंभ लेक। ठीक है, ये रुमनी देही कहां पे है, तो ये नेपाल के लुम्बिनी में
स्थित है, नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है। यह सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख 13वां शिलालेख, बृहत अभिलेख 13वां शिलालेख, और सबसे छोटा अभिलेख लुम्बिनी देई का स्तंभ अभिलेख जो नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है। आपको पता होगा नेपाल में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक के द्वारा लोग गए थे, अशोक भी गए थे, ठीक है। और अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। अशोक को क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी। कहीं कहीं आपको मिलेगा प्रियदर्शना, ठीक है। तो अशोक के स्तंभ अभिलेख थे, अशोक के शिलालेख हमने देखा, इनकी लिपियां 4 हैं। इससे पहले हमने अशोक के गुफा अभिलेख देखे हैं, जो बराबर की पहाड़ी, नागार्जुन की पहाड़ी पर उनके पौत्र दशरथ के भी अभिलेख मिलते हैं। इन सभी लोगों ने अभिलेखों को आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खाली गोसाल को दान में कर दिया था, ठीक है। और अशोक के अभिलेख जो मिलते हैं वो 4 लिपियों में मिलते हैं, जिसमें से ग्रीक हो गया, ग्रीक या यूनानी हो गया, ब्राह्मी हो गया, खरोष्टी और अरमीक हो गया। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं? तो ब्राह्मी लिपि आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। पहले अभिलेख में क्या कहा गया है अशोक के? तो जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। 8वें अभिलेख में क्या कहा गया? तो अशोक के 10वें वर्ष, शासनकाल के 10वें वर्ष के दौरान बौद्ध गया की यात्रा का वर्णन किया गया है। अशोक के 11वें अभिलेख में धम्म नीति का पालन किया गया है। अशोक के 13वां अभिलेख में आपका जो है कलिंग युद्ध के विजय के बारे में बात किया गया है, यानी 8वें वर्ष अभियान के बाद कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने अपनी युद्ध विस्तारवादी नीति का अंत कर दिया था। अर्थात इस युद्ध के बाद उसका मन उस विभीषिका को देख करके द्रवित हो गया और वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गया। कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा में है। पहले प्राचीन काल का कलिंग वर्तमान समय का ही भुवनेश्वर का क्षेत्र अर्थात उड़ीसा है, ठीक है। आज का ये आप देख लीजिए टॉपिक। और अशोक के जो या मौर्य काल के जो अभिलेख थे वो लगभग आपके समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया है, उनके सिक्कों के बारे में पढ़ लिया है, यहाँ तक कि जूनागढ़ गिरनार अभिलेख के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, जिसमें सुदर्शन झील के बारे में, पुनर्निर्माण के बारे में चर्चा की जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। कम समय में हमने इसे बनाने का प्रयास किया क्योंकि एग्जाम नजदीक है, समय बहुत कम है। यूपी के पेट में प्राचीन भारत लगा हुआ है तो अभिलेख से क्वेश्चन आते हैं। पेट 2021 में मक्खाली गोसाल के बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो हमें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यहीं से प्रश्न आए और आप लोगों से छूट जाए, ठीक है। इसलिए इस बात को इसमें कवर करने का प्रयास किया गया है कि अगर आए तो इसी में से रहे। थैंक यू सो मच, वेरी मच। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। और आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।